समय थे बच्चों। बच्चों उम्मीद करता हूँ लास्ट सेशन जो था टोटोमरिज्म का आप लोगों ने सबने देखा होगा, और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी टोटोमरिज्म से रिलेटेड आप लोगों को पता चल गई होगी कि टोटोमरिज्म कब होता है कैसे, तो आज हम समझेंगे किन केसेस में होता है, ये बात आप जान लिए होंगे, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि पर्टिकुलरली कीटो इनोल टोटोमरिज्म में क्या होता है, क्यों मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है, रीज़न है। क्या रीज़न है? कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि जेई में अपने कीटो इनोल टोटोमरिज्म ही आता है। ठीक। आप लोगों ने जितने भी सवाल किए होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो उसमें बहुत बार इनोल फॉर्म बनता होगा अपना, लेकिन आंसर जो है या ऑप्शन जो है वो कीटो फॉर्म दे रखा होता है। तो इसका इनोल का कीटो में कन्वर्जन और कीटो का इनोल में कन्वर्जन, ये दोनों आपको आने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि यहाँ पर कीटो फॉर्म को इनोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये जो मैंने फॉर्म बना रखी है, ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म। और इसका कन्वर्जन होता है किसके अंदर? इनोल फॉर्म के अंदर। तो आप लोग कैसे इसको इनोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और फिर हम सीखेंगे कि फटाफट से इसको कैसे इनोल में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो सबसे पहले तो करना क्या होता है कि आपको यहाँ पर अल्फा कार्बन मार्क करना होता है। दिस इज योर अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया होगा? अल्फा हाइड्रोजन मार्क किया होगा, और मैंने उसी हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने उस हाइड्रोजन को बाहर निकाला इन द फॉर्म ऑफ H+, तो आपका यहाँ पर तुरंत क्या बन गया? कार्बन आयन बन गया। अब ये कार्बन आयन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसका एक नाम भी दिया है भाई हमने। इसका नाम होता है क्या? इनोलेट। तो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा डिलोकलाइज करेगा। डिलोकलाइज करने के बाद आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, देन फिर आप इसको क्या करोगे? H+ दोगे। तो H+ दोगे तो साहब आपका क्या बन गया? इनोल फॉर्म। तो इस फॉर्म का नाम हमारा क्या हो गया? इनोल हो गया। और पहली वाली जो फॉर्म थी जहां से अपन ने शुरुआत की थी, उस फॉर्म का नाम क्या है? कीटो फॉर्म। तो कीटो का इनोल में कन्वर्जन आपको देख लिया होगा आप लोगों ने किस तरह से होता है। ये कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आपको निकालना है, पहले उस पर नेगेटिव चार्ज बनाना है, उस नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करना है, डिलोकलाइज करने के बाद O- बनाना है, और फिर उसको H+ दे देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, भले ही मैंने रेजोनेंस के द्वारा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आपको बताया है, लेकिन रेजोनेंस और कीटो इनोल टोटोमेरिज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर जो माइग्रेशन हुआ है वो किसका हुआ है? हाइड्रोजन का हुआ है। जबकि रेजोनेंस में जो माइग्रेशन होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। डिलोकलाइजेशन जो होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ इसके अंदर, जहां पर आप कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को बहुत इजीली बना पाएंगे। तो जैसे मैंने एक और कंपाउंड लिया, साइक्लोहेक्सेनोन। एक साइक्लिक कंपाउंड का हम कीटोनॉल टोटोमरिज्म करते हैं। तो जैसा मैंने आपको सिखाया, आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है कि सबसे पहले तो आपको इसमें से H+ निकालना है। जैसे ही आपने H+ निकाला, यहाँ पर आपका क्या बन गया? ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अब इस नेगेटिव चार्ज का क्या करना है? डीलोकलाइज करवाना है। डीलोकलाइज करवाओगे तो यहाँ से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा O-, जिसको आप फर्दर H+ दे दोगे अगर, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? इनोल फॉर्म। क्लियर? ये बन गई आपकी कौन सी फॉर्म? इनोल फॉर्म। और भी जैसे अपन केसेस देखना चाहें तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी क्या है ना कि अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप चाहो तो इस अल्फा कार्बन के करस्पॉन्डिंग भी बना सकते हो, लेकिन इस अल्फा कार्बन के, ये आपका अल्फा कार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अगर आपने इसके अबाउट बनाया तो रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो हम जो यहाँ पर अल्फा कार्बन फिर मार्क करते हैं, वो करते हैं डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर जो कार्बन होता है वो। तो ये है आपका अल्फा कार्बन। क्लियर? तो मैं यहाँ पर अब टोटोमरिज्म बनाता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरे को क्या करना है? यहाँ से मेरे को अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया डबल बॉन्ड। आप चाहो तो उसके करस्पॉन्डिंग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इसके करस्पॉन्डिंग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, आई मीन वो सॉरी इनोल फॉर्म जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो जैसे आपने इसको डीलोकलाइज करवाया तो नेगेटिव चार्ज अंदर आया, यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन चले गए किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ से आपका जो है कंपाउंड जो बना वो इस तरह का बना, O-, और जिसको आपने H+ दिया फाइनली, तो यहाँ से आपका क्या बन गया? इनोल फॉर्म। तो इस तरह के टोटोमर्स को हम स्पेस टोटोमर भी बोलते हैं, जहाँ पर आपका अल्फा कार्बन जो है नेक्स्ट कार्बन नहीं होगा, जबकि उसके अगला कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर जो होगा उसको हम बनाएंगे। इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कि इस तरह की सिचुएशन को अगर मैं बात डील करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपका अल्फा कार्बन जो है वो ये वाला कार्बन होगा जहाँ पर ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ से पहले आप H+ निकालोगे, -H+ करोगे। ये जो मेथड है ये अपना घरेलू मेथड है ना।
मतलब कि ऐसे होता नहीं है कि कार्बोनाइन बनेगा, वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐसा होता है। बाकी मैं आपको सिखाने के लिए ये जो है तरीका बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि आपका ये इस तरह से यहाँ पर बन गया और यहाँ पर ये बन गया O माइनस, जिसको आपने H प्लस दे दिया, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, इनोल फॉर्म बन गया। आ रही है बात समझ में? तो ये हम किसी भी कंपाउंड का जो है कीटो इनोल टोटोमरिज्म या सिंपल टोटोमर बना सकते हैं। क्लियर। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड O ले लो, मान लो इस तरह की सिचुएशन आपने अगर ले ली, तो यहाँ पर भी आप सिंपल जैसे हम बिना अब H प्लस निकाले भी बना सकते हैं। करना क्या होता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर आपको OH लगा देना है और इनोल बनाना है, तो आप इस तरफ से बना सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है बेसिक टोटोमर कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा है, ठीक। मैं अब आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूँ, आपको उनके टोटोमर्स बनाने हैं, ओके। तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर खुद से ट्राई करिएगा, एंड देन फिर आप देखेंगे कि कहाँ आपने अगर सही किया है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपने गलत की है तो आपकी क्या गलती हुई है उस चीज़ को ज़रूर समझना है आपने को ना। तो ड्रॉ टोटोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें से फर्स्ट कंपाउंड है आपके पास कि बेंजीन से मैंने C डबल बॉन्ड O CH3 जोड़ दिया, एसिटोफिनोल। आपको इसका टोटोमर बनाना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अगर टोटोमर एग्जिस्ट करता हो तो ही बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है और आप बोलो कि सर ने दिया है तो ज़रूर बन रहा होगा, ऐसा भी नहीं है ना। बनाए इनके आप। तो जैसे सबसे पहले मैं फर्स्ट कंपाउंड को यहाँ पर अगर देखता हूँ, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि दिस इज़ योर अल्फ़ा कार्बन, तो हम इजीली इसका टोटोमर बना सकते हैं। और ये टोटोमर्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसका टोटोमर बना दिया इस तरह का। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, बट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो और ज़्यादा एसिडिक हुआ। तो इससे रिलेटेड भी हम जो है चीज़ें जो हैं कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इस तरह से इसका टोटोमर बना सकते हो। क्लियर। तो टोटोमर बनाना भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप वहाँ पर गलती ना कर दो, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो मैं कुछ और कंपाउंड्स आपको देता हूँ, जैसे कि CH2 एंड डबल बॉन्ड O, बनाएं इसका आप टोटोमर। जैसे कि एक्टिव मिथाइलिन प्रेजेंट हो अगर, तो कैसे बनाते हैं, इसका भी टोटोमर बनाएं आप। तो जैसे फर्स्ट कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका टोटोमर कैसे बनाएंगे हम, पहले तो भाई अब C डबल बॉन्ड O तो होता ही है, साथ ही साथ N डबल बॉन्ड O का भी तो टोटोमर बना बना सकते हैं ना अपन। तो ये इसका हो गया अल्फा कार्बन। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालोगे। एक बार मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ इसमें कैसे करेंगे अपन, ताकि कोई भी गलती ना रहे अपनी। अब ये नेगेटिव चार्ज अंदर आया है और यहाँ से ये डबल बॉन्ड आगे बढ़ा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली कि CH डबल बॉन्ड N O माइनस, जिसको आपने फर्दर H प्लस दे दिया। तो H प्लस देने से आपका क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो गया, एंड बोथ रिमेन्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अगर इस सिचुएशन में बनाना चाहें अपन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है हम टोटोमर भी उसी के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है, इट इज ट्रैप्ड बिटवीन टू माइनस M ग्रुप्स। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं आपके, और यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन में से मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। और जब मैं एक हाइड्रोजन बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग मैंने टोटोमर बनाया, तो मतलब पहले तो मेरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। तो ये डबल बॉन्ड हो, और ये यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये O माइनस एंड देन फिर CH3, जिसको हम अगर H प्लस दे देते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड ये बन गया आपका OH। क्लियर। तो इस तरह से हम जहाँ पर भी कीटोइनोल टोटोमरिज्म हो सकता है वहाँ पर हम टोटोमर बना सकते हैं, ठीक। तो अब एक और सवाल मेरा वापस से, वो जो सवाल था पहले भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म टोटोमर या एग्जिबिट टोटोमरिज्म। तो वो मैं एक सवाल दोबारा से कुछ और कंपाउंड्स के लिए आपके लिए देता हूँ। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, which of the following compounds can exhibit tautomerism, which of the following compounds
कैन शो टोटोमरिज्म ठीक। तो पहले जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड COH, सोच समझ के जवाब दीजिएगा आप, जल्दबाजी ना करें। सारे चुनिंदा एग्जांपल्स है। आपको बस बताना है कि टोटोमरिज्म शो हो सकता है कि नहीं हो सकता ना, बाकी और कोई चर्चा अपने को नहीं करनी है इन सवालों के अंदर। यस और नो में जवाब देना है आपको, ठीक। बताएं भाई, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है टोटोमरिज्म शो कर सकता है? अटेम्प्ट जरूर करें, ट्राई जरूर करें, वीडियो को पॉज करके, सिर्फ देखते ना रहे। अच्छा, ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है, अगर तो इसको देखा जाए तो ये तो इनोल फॉर्म ही बना रखा है ना भाई। अरे जब इसका इनोल बना होगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, कीटो तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तो कीटो इनोल टोटोमरिज्म इसमें तो हो जाएगा। सेकंड में हम देखें अगर, तो सेकंड में कोई भी आपके पास अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्लियर, तो यहाँ पर एज सच कोई टोटोमरिज्म की बात हम नहीं कर सकते, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड का तो अपन अभी बना के आए हैं। फोर्थ कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा कार्बन तो है साहब, और एक देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन भी है यहाँ पर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला केस तो अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन क्या इसका टोटोमरिज्म बन सकता है? इसका टोटोमर नहीं बन सकता, बिकॉज इट वॉयलेट्स ब्रैड्स रूल। ब्रैड्स रूल क्या बोलता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिजेड कार्बन, एंड दिस इज योर ब्रिजेड कार्बन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टोटोमर जरूरी नहीं कि हमेशा अल्फा हाइड्रोजन हो तो टोटोमर बना ही देंगे। बाकी सारी जो बातें आपने सीखी है उसका भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, ठीक। तो इसमें टोटोमरिज्म नहीं बन सकता। क्लियर? आई होप आपको इतना सा ये जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा, है ना।